आदाब नाज़रीन, 11 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम की कोकराझार का दौरा करेंगे। वो तारीखी बोडो अमन और तरक्याती समझौते पर एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। ये समझौता गुज़श्ता माह की 27 तारीख को मरकज़, आसाम सरकार और मुख्तलिफ बोडो ग्रुपों के दरमियान हुआ था। समझौते के मुताबिक मरकज बोडो इलाकों में तरक्की के लिए आइंदा 3 बरस में 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। वहां नौजवानों में इस सिलसिले में जोशो खरोश देखा जा रहा है। मुकामी नौजवानों ने पीएम तक खैर मकदमी पैगाम पहुंचाने के लिए बाइक रैली का भी एहतमाम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने आसाम दौरे से मुताल्लिक एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आसाम में एक नई सुबह, नया जोश और नई उम्मीद। बोडो मुआहदा नौजवानों को उनकी उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करने में मदद करेगा। कोकराझार के प्यारे और जिंदा दिल भाई बहनों को मेरा सलाम। निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को चैलेंज देने वाली मरकज की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों मुजरिमों की फांसी पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। मरकज की तरफ से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि चारों कसूरवारों में से 3 की क्यूरेटिव पिटीशन और रहम की दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं, लिहाजा अब इस मामले में ताखीर नहीं होनी चाहिए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में जारी एहतजाज के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। वकील और समाजी कारकुन अमित साहनी की तरफ से दाखिल अर्जी पर अदालत ने समाअत करने का फैसला किया है। उनकी तरफ से शाहीन बाग के बंद पड़े रास्ते खुलवाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मसले पर तशद्दुद को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज के जरिए निगरानी की जाए। शाहीन बाग में हजारों लोग दिसंबर 2019 से धरने पर बैठे हुए हैं। यह अहम सड़क दिल्ली को नोएडा, फरीदाबाद से जोड़ती है और रोजाना लाखों लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर कल शाम खत्म हो गई। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इंतखाबात खुशउस्लूबी से कराने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इंतखाबी अहलकारों और दीगर लोगों के बरवक्त ड्यूटी पर पहुंचने को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की खदमात सनीचर की सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा दिल्ली असेंबली की मुद्दत 22 फरवरी को खत्म हो रही है। मरकजी जांच ब्यूरो ने कल देर रात बदनवानी के एक मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर गोपाल कृष्ण माधव को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद माधव को पूछगछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 638 हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासिरा वुहान सूबे में 69 नए अमवात के सबब ये तादाद बढ़कर 638 तक पहुंच गई। वुहान में इन्फेक्शन से निपटने के लिए स्टेडियम्स, ऑडिटोरियम्स और स्कूल्स को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में अस्पतालों की तामीर की जा रही है। चीन ने अब 1,500 बिस्तरों वाला एक नया आर्जी अस्पताल तैयार किया है, जो खासतौर से वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए बनाया गया है। इससे कबल वुहान में 1,000 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू किया गया था। चीन से फैले कोरोना वायरस की सबसे पहले इत्तला देने वाले डॉक्टर ली वैन लियांग की मौत हो गई है। चीनी मीडिया के मुताबिक वुहान सेंट्रल अस्पताल के आंखों के माहिर लियांग कोरोना वायरस से मुतासिर थे और 30 दिसंबर को ही उन्होंने अपने साथी डॉक्टरों को बताया था कि उन्होंने कुछ मरीजों में सारस जैसे वायरस की अलामत देखी है। 34 साला डॉक्टर ली वैन लियांग को चीनी सोशल मीडिया में गुज़िश्ता कई दिनों से हीरो बताया जा रहा था, जिन्होंने सही वक्त पर लोगों को बाखबर करने का काम किया। अमेरिका ने एक हमले में यमन में जिहादी तंजीम अल-कायदा के लीडर कासिम अल-रिमी को मार गिराया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया। कासिम अल-रिमी 2015 से जजीरा नुमा अरब में जिहादी ग्रुप अल-कायदा की क़यादत कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि रिमी की क़यादत में यमन में शहरियों के खिलाफ बिला इश्तियाल तशद्दुद और अमरीकी फ़ौज के खिलाफ
कई हमलों को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा अमरीकी सदर ने कहा कि रेमी की मौत से अल-कायदा की आलमी तहरीक कमजोर होगी। इसके अलावा यह अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा था। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।